नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी किस कदर फजीहत से जूझ रही है, अपने ही लोगों द्वारा विरोध से जूझ रही है, ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है और रोचक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ राजस्थान में। भारतीय जनता पार्टी ने शायद कभी खुद भी इस चीज की कल्पना नहीं की होगी, सोचा नहीं होगा कि एक दिन उनको अपने ही लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। और मेन कारण क्या है? मेन कारण है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अति महत्वाकांक्षा। और इसमें एक नाम और जोड़ दिया जाए अमित शाह का, तो बन जाती है गुजरात लॉबी। गुजरात लॉबी अति महत्वाकांक्षी है। वो अपने आगे किसी को भी स्टैंड नहीं करने देना चाहती, टिकने ही नहीं देना चाहती। यही वजह है कि उन्होंने साइडलाइन करना शुरू कर दिया था वसुंधरा राजे को, मतलब साइड कर दिया, ठिकाने लगा दिया जिसे कहा जाता है कि इनसे कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही राजस्थान समेत दूसरे राज्यों का चुनाव लड़ेंगे। अब आप एक तरफ बैठ जाइए, आपकी आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। कुछ ऐसी सी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि जिस तरीके से वो परिवर्तन रैली में और यात्रा में और तमाम जगहों पर वो वसुंधरा राजे की लगातार अनदेखी कर रहे थे। अब दिलचस्प ये और हो गया कि पहली सूची जारी कर दी गई प्रत्याशियों की, जिसमें वसुंधरा राजे का नाम नहीं है। साथ ही साथ उनके जो निकटतम और कह सकते हैं कि जो करीबी लोग हैं, जो वसुंधरा राजे के खेमे के माने जाते हैं, जिस तरीके से हर नेता का अपना एक आधार होता है, उसके अपने लोग होते हैं, खास लोग होते हैं, उन लोगों का भी टिकट काट दिया गया है। और दूसरी दिलचस्प चीज ये हुई है कि सांसद जो हैं, 6 सांसद वो भेजे गए हैं राजस्थान जाकर के विधायकी लड़ने के लिए। ये आदेश मिला है कि अभी फिलहाल के लिए सांसदी एक तरफ रख दो और जाकर के विधायकी लड़ो। अगर हार गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका तो मतलब पूरी तरीके से कैरियर ही दांव पर लगा चुके हैं। तो ये जो चीज हुई है कि वसुंधरा राजे और उनके निकटतम ही लोगों का जो टिकट बीजेपी ने काटा है, उनका नाम नहीं है उसमें, तो उसका जो है अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। जिन लोगों को टिकट मिला है उनको भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है अपने ही लोगों द्वारा। अब चर्चा इस बात की है बहुत ज्यादा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद देव सिंह पटेल के काफिले पर हमला किया गया, जिस तरीके से उनको रोकने का प्रयास किया गया और आक्रोशित लोग थे वो जिन्होंने हमला किया, तो बाद में पता चला कि वो उनकी ही पार्टी के लोग थे, उनके ही लोग थे, यानी कि बीजेपी के ही लोग थे। अब आप सोचिए कि इतने बुरे दुर्दिन आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के कि वो किस तरीके से अपने ही लोगों की कलह का सामना कर रही है। ऐसे में एक पूरा सिनेरियो जो बनना चाहिए चुनाव का, वो सिनेरियो फिलहाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि राजस्थान का इतिहास रहा है कि हर 5 साल बाद वहां सरकार बदलती है, तो लोग अपेक्षा कर रहे थे कि गहलोत सरकार वहां 5 साल रह ली है, तो इस बार जो है डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी को वहाँ मौका मिलेगा। कोई और दूसरी पार्टी वहाँ पर स्टैंड नहीं करती। बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस पर और तमाम चीज़ों पर कमेंट करते हैं कि जो है सर्वे के ऊपर वाले जो वीडियो था उस पर भी कमेंट किया था कि आप बीएसपी की बात नहीं करते, सर्वे में बीएसपी की भी जो है कोई चर्चा नहीं होती है। हाँ, तो डेफिनेटली चर्चा अन्य में जब होती है तो उसमें बीएसपी की होती है चर्चा, लेकिन उतनी लार्जेस्ट नंबर पर हाँ जो है वो बीएसपी अभी मतलब वहां पर स्टैंड नहीं कर रही है। अब देखने की बात होगी कि इस वाले चुनाव में, क्योंकि आकाश आनंद ने लीड किया है राजस्थान में भी और बहुत सारे मुद्दे खास तौर पर दलितों को लेकर के जिस तरीके की वहां पर स्थिति है उसको सबको जो है टारगेट किया है, तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है बीएसपी के लिए। तो फिलहाल तो
अभी कोई वहाँ पर स्टैंड जो है नहीं है, लेकिन अगर होता है तो डेफिनेटली लार्जेस्ट पार्टी अगर बनती है, सेकंड लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट जो भी हो, लेकिन फिलहाल जो सर्वे या सभी लोग जो एक कॉमन बात करते हैं वो यही करते हैं कि जो फाइट है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है, और जिस तरीके से वहाँ पर सारी चीजें हो रही हैं तो ये बीजेपी को नुकसान करता हुआ दिखाई दे रही। आपस में लड़ रहे हैं बीजेपी के ही लोग, आपस में सिर फोड़ रहे हैं एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। किस लिए? कि उन्हें टिकट नहीं मिला है, उनको या उनके समर्थक को या उनके नेता को टिकट नहीं मिला, टिकट काट दिया गया, और टिकट के मामले में किसी की भी नहीं सुनी गई है। जो आला कमान है बीजेपी के, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने ही सारे टिकट फाइनल किए हैं। जबकि वसुंधरा राजे एक सूची अपने लोगों की भेजी थी, उन्होंने भेज चुकी थी पहले, लेकिन उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। और वैसे ही वो वसुंधरा राजे को कोई तवज्जो नहीं दे रहे तो उनकी भेजी हुई सूची को तो खैर क्या ही वो तवज्जो देते, उसको क्या ही इंपॉर्टेंस देते, तो उन्होंने उसको साइड कर दिया और अपनी मर्जी से, अपनी तरीके से उन्होंने सबको टिकट दिया है, टिकट का वितरण किया है वहां पर। और लेकिन एक अच्छी खासी नाराजगी का जो है एक माहौल वहां बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये माहौल आगे भी रहता है, जिस तरीके से अभी दूसरी सूची भी आनी बाकी है, और उसमें भी अगर इसी तरीके का सिनेरियो रहा और इसी तरीके का माहौल रहा कि वसुंधरा राजे को उसमें भी जगह नहीं मिली, हालांकि वसुंधरा राजे इतनी सीनियर मोस्ट लीडर है, 2 बार की मुख्यमंत्री हैं राजस्थान की, और उनका नाम पहली ही सूची में ना आकर के अगर दूसरी तीसरी सूची में आता है तो फिर इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है इस चीज का कि उनको कितनी इंपॉर्टेंस दे रही है भारतीय जनता पार्टी वहां पर। तो वसुंधरा राजे को इग्नोर करना, उनको साइड करना, ये डेफिनेटली बहुत बड़ा नुकसान करेगा भारतीय जनता पार्टी का। और आप देखेंगे कि इस चीज का असर जो है वो चुनाव पे किस तरीके से पड़ेगा। अभी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि चुनाव में मैं बहुत कुछ भी चीज एकदम से बहुत कहना चाहिए कि विश्वास के साथ एकदम से नहीं मतलब विश्वास रखती हूँ कहने में कि ये चीज जो है होगी ही होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो तब पता चलेगा जब वोट पड़ जाएंगे और वोट की गिनती हो जाएगी। जब तक वोटों की गिनती ना हो जाए तब तक कुछ भी आप इसमें जो है ये ऐसा कुछ नहीं, सब अनप्रिडिक्टेबल है। और जो लोग बहुत ज्यादा दावा करते हैं ना कि नहीं ऐसा होगा, ऐसा ही होगा, यही होने जा रहा है, तो समझ लीजिए कि वो झूठ बोल रहे हैं। हाँ, संभावित होता है, सर्वे होते हैं, किसकी स्थिति है, किसकी हवा है, किसकी लहर है, ये एक मोटा मोटा अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन ये नहीं है कि इसी की सरकार आ रही है, डेफिनेटली कमबैक कर रही है, या इन्हीं की बनेगी और इनके ये इतने इतने प्रत्याशी जीतेंगे या वो जीतेंगे, ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं हो सकता। तो खैर ये एक तो अलग चीज है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है राजस्थान में वो बेहद गंभीर है। और अगर उन्होंने इस स्थिति को नहीं संभाला, हालांकि वो दावे इस चीज के बार बार करते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, क्योंकि बीजेपी मास्टर है अपने डेंट को पेंट करने में। उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं लगता है कि जिस तरीके का उनका डैमेज होता है, उनका जिस तरीके से डेंट होता है, उसको बहुत जल्दी वो उसकी डेंटिंग पेंटिंग कर डालते हैं अपने हर डैमेज की। तो वो नहीं बताएंगे कि अंतर्कलह चल रहा है या अंतर्कलह है या किसी तरीके की कोई नाराजगी किसी से है, बिल्कुल अपने पत्ते नहीं खोलते। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो नजर आती हैं, सामने दिखाई देती हैं। तो ये एक चीज थी सामने आई कि अपनों की ही नाराजगी, अपनों का ही विरोध जो है झेल रही है भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में। तो सोचा इसको अपने दर्शकों के साथ साझा किया जाए। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।